निगेटिव और एक गुरु का दरबार ही ऐसा है कि यहाँ आ करके जो है हम अच्छा सकारात्मकता में भरते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए वंदना करते हैं 2 मिनट, उसके बाद गीता का विचार होगा, उसके बाद फिर महापुरुषों के विचार होंगे। कि जब से आए गुरुद्वार, गुरु जी जब से आए गुरुद्वार, गुरु ने बेड़ा पार किया। जब से आए गुरुद्वार, गुरु ने बेड़ा पार किया। जब से आए प्रभु द्वार, प्रभु ने बेड़ा पार किया। जब से आए प्रभु द्वार, प्रभु ने बेड़ा पार किया। गुरु ने बेड़ा पार किया, प्रभु ने बेड़ा पार किया। जब से आए गुरु द्वार, गुरु ने बेड़ा पार किया। जब से आए प्रभु द्वार, प्रभु ने बेड़ा पार किया। गुरु के जो भी आए, हमारे गुरु के जो भी आए, हमारे प्रभु के जो भी आए, हमारे प्रभु के जो भी आए, खाली झोली भर भर जाए, खाली झोली भर भर जाए, खाली झोली भर भर जाए। भरा रहे भंडार, गुरु ने बेड़ा पार किया। भरा रहे भंडार, गुरु ने बेड़ा पार किया। गुरु ने बेड़ा पार किया, प्रभु ने बेड़ा पार किया। जब से आए गुरुद्वार, गुरु ने बेड़ा पार किया। जब से आए गुरुद्वार, गुरु ने बेड़ा पार किया। भाग हमारा ऐसा जागा, भाग हमारा ऐसा जागा, हमारा ऐसा जागा, भाग हमारा ऐसा जागा। मन मोरा गुरु चरण में लागा, मन मोरा गुरु शरण में लागा, मन मोरा प्रभु शरण में लागा, मन मोरा प्रभु शरण में लागा। भरा रहा भंडार, गुरु ने बेड़ा पार किया। भरा रहा भंडार, गुरु ने बेड़ा पार किया। गुरु ने बेड़ा पार किया, प्रभु ने बेड़ा पार किया। जब से आए गुरुद्वार, गुरु ने बेड़ा पार किया। जब से आए प्रभु द्वार, प्रभु ने बेड़ा पार किया। बाबा मेहताब जी के हम पुजारी, बाबा मेहताब जी के हम पुजारी, बाबा शिवमंगल जी के पुजारी, बाबा शिवमंगल जी के पुजारी। चरणों में इनके जाऊं बलिहारी, चरणों में इनके जाऊं बलिहारी, चरणों में प्रभु
प्रभु के जाओ बलिहार, क्योंकि राम ने रावण हार, गुरु ने बेड़ा पार किया। राम ने रावण हार, गुरु ने बेड़ा पार किया। गुरु ने बेड़ा पार किया, प्रभु ने बेड़ा पार किया। जब से आए गुरुद्वार, गुरु ने बेड़ा पार किया। जब से आए प्रभु द्वार, प्रभु ने बेड़ा पार किया। बेड़ा पार किया, बेड़ा पार किया। बोले गुरुदेव महाराज की जय। आए जब से हमने मनाया महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। जब से जब से हमने मनाया महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। जब से हमने मनाया महताब गुरु के हकीकी बात। ये न मिलते तो जाते जहन्नुम में हम, ये मिला है तो जन्नत हमें मिल गई। ये न मिलते तो जाते जहन्नुम में हम, ये मिला है तो जन्नत हमें मिल गए। हमसे सारा जमाना है यह पूछता, क्या मिला है तुम्हें, मुस्कुराते हो क्यों। सारा जमाना ये पूछता, क्या मिला है तुम्हें। हम ये कहते हैं कि सतगुरु हुआ मेहरबा, सारी दुनिया की दौलत हमें मिल गई। ये कहते कि सदे हुआ मेहर, सारी दुनिया की दौलत। सिख हिंदू ईसाई मुसलमान सभी मजहबी दायरों में गिरफ्तार रहे। हिंदू मुसलमान सभी मजहबी इनकी चौखट पे आए तो इंसान बने, इनकी चौखट पे आए तो इंसान बने। सच्ची मोहब्बत हमें मिल गई। आए तो इंसान बने, सारी दुनिया हमें मिल गए। जब से हमने मनाया महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। जब से हमने महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। निंदा नफरत की राहों पे चलते रहे, ना खुदी मिला ना खुदा ही मिला। निंदा
सच की राहों में चलते रहे, ना खुदी मिला ना तो नहीं मिला। एक ही नूर सब में समाया रखा, जब से इनकी नसीहत हमें मिल गई। खाक सारे जमाने की छानी, मगर आत्मा को ठिकाना कहीं ना मिला। जो मुर्शिद है हमको मिला, इनके दर पर असलियत हमें मिल गई। हमें को मिला इनके दर पे ये जब से हमने मनाया महताब गुरु, ये हकीकी इबादत हमें मिल गई। जब से हमने मनाया महताब हकीकी इबादत। जिंदगी में क्या मिला, और जिंदगी में क्या मिला, और यह सांस मर जाने के बाद जिंदगी में क्या मिला। एहसास मर जाने के बाद जिंदगी में क्या मिला। एहसास मर जाने के बाद जिंदगी क्या मिला। हे जिंदगी में क्या मिला, और यह सांस मर जाने के बाद आएंगे आएंगे सतगुरु हमारे, आएंगे आएंगे सतगुरु हमारे। अरे सावन गुजर जाने के बाद आएंगे सतगुरु हमारे। सावन गुजर जाने के बोलो सतगुरु भगवान की। दैविक और आसुरी हम सब संत जन हैं। संत जन लोभ लालच और माया से परे होते हैं। जो आसुरी संपदा के होते हैं वो पूजा पाठ करते रहते हैं, मन में लोभ पीछा नहीं छोड़ती है। हम सब मोह माया को ही छोड़ने यहाँ आते हैं। जब यहाँ सत्संग में बैठते हैं तो ऐसा लगता है हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। 4 घंटे का मन सुकून से रहता है, और जब घर जाते हैं तो वही मोह माया सबको घेर लेती है। 2 लाइन बोलेगी दासी, जो कुछ गलतियाँ होंगी क्षमा करिएगा। कितना सुंदर नाम जपे काहे कलयुग में, कितना सुंदर नाम जपे काहे कलयुग में। कलयुग में हाँ कलयुग में, कितना सुंदर नाम जपे काहे कलयुग में।
भगवान जय इतना सुंदर नाम जपे सब कलयुग में। इतना सुंदर नाम जपे सब कलयुग में। निराकार का नाम बड़ा ही प्यारा। निराकार का नाम बड़ा ही प्यारा। इसको जपते मेहताब बाबा। इसको जपते मेहताब बाबा। एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार। एक तू ही इतना सुंदर नाम जपे सब कलयुग में। इतना सुंदर नाम जपे सब कलयुग में। कितना सुंदर नाम जपे आए कलयुग में। कितना सुंदर नाम जपे कोई कलयुग में। मेहताब का नाम बड़ा ही प्यारा। हमसे बोले जय श्री मेहताब। जय। इतना सुंदर नाम जपेगा सब कलयुग में। इतना सुंदर नाम जपे सब कलयुग में। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की, जय राजमाता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कितना बढ़िया भाव। इस चोरी से आखिर चोरी करने वालों की क्या गलती है? कुछ नहीं। जब सब लोग जानते हैं कि यह पत्थर की मूर्ति न खाएगी, न पहनेगी, न तो कुछ करेगी, तो वहाँ पर सोना चांदी देने की क्या ज़रूरत है? और रुपया दे देते हैं। क्या भगवान पैसा रखते हैं? पैसा तो भगवान वैसे ही सबको लुटाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर चांदी सोने की सिल्लियाँ दे देते हैं। वह सोने चांदी की सिल्लियाँ आखिर कोई मनुष्य ही उपयोग में लाएगा? ले गया जो ले गया, ले जाने दीजिए। उन्हीं के लिए तो लिया गया है। ये पंडा लोग हैं, आखिर वो इसी के सहारे तो बैठते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। रास्ता न रोको डगरिया में, डगरिया में हमें बाबा नगरिया जाना। हमें बाबा नगरिया जाना बाबा नगरिया जाना है। नाहारो नाहारन दो, नाहारो नाहारन दो। नगरिया में हमें जाना है बाबा नगरिया। नारो को पीछे बजरिया
रोको डगरिया में हमें बाबा नगरिया जाना है। नाहारो नाहारन दो, नाहारो नाहारन दो। ना छोड़ो बीचे बजरिया में हमें गुरु चरणी धोना है, हमें गुरु चरनिया धोना है। रोको नगरिया में हमें बाबा नगरिया जाना है। नगरिया में हमें बाबा नगरिया नारो को रास्ता डगरिया में, डगरिया में हमें बाबा नगरिया जाना है, हमें गुरु नगरिया आना है। और दासी क्या बोले, एक सवाल बोलना चाहती है। यहाँ से बहुत हमको सुकून मिला, बहुत मेरी तबीयत ठीक हुई है। जितना मतलब कहीं से नहीं आराम लगा, यहाँ से बहुत सच्ची दरबार है। गुरु जी को, बाबा को कितना धन्यवाद बार बार बोलती हूँ और ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। यहाँ से ज़िंदगी जीने के मुझे सहारा मिल गया। लगता था कि मैं मर जाऊँगी, नहीं जीऊँगी, एकदम ऐसे हार गए थे, मगर बाबा ने हमें जियाने के एकदम उम्मीद जगा दिए कि अब तुम ज़िंदगी में रह जाओगी, तुमको कुछ नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे साथ में। इसके लिए जोर से थाली बजाई जाए। धन्यवाद कि मेरी तबीयत बहुत ठीक है। जय सतगुरु भगवान की जय, जय सतगुरु भगवान की जय, जय निराकाल, जय निराकाल। सत्संग में आए हुए सभी माताओं बहनों, बड़े बुजुर्ग महापुरुष, सभी को एक स्वर में प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। बड़ी अच्छी बात हमारे परम पूज्य बाबा जी ने बताया कि राम मंदिर में चंदा चोरी, राधा किशन जी ने। राधा कृष्ण जी ने बताया, जब अगर हम अपने घर की कमाई, अपने जिंदगी की कमाई वहाँ डालेंगे, वहाँ तो सब बेरोजगार हैं, इसी के लिए बैठे हैं, तो चंदा चोरी करवे करेंगे। साथियों, मंदिर में चंदा देना बहुत गलत काम है। इससे दीन दुखियों की मदद कर दीजिए, भोजन करा दीजिए, किसी गरीब कन्या की शादी करवा दीजिए, उससे बड़ा संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। साथियों, आप कमाई का 10वां हिस्सा रखिए या तो सत्संग में, भंडारे में दे दीजिए, नहीं तो गांव में, परिवार में, नात रिश्तेदार में किसी गरीब बहन की शादी पड़ती है तो उसमें उसी पैसे से कुछ छोटा सा उपहार दे दीजिए, छोटा साड़ी दे दीजिए, पंखा दे दीजिए, कूलर दे दीजिए, लेकिन चंदा के नाम पे पैसा मत दीजिए। अगर आपको दान करना है तो किसी गरीब बहन की शादी में देना होगा। और बाकी साथियों, इससे हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी, समाज में एक अलग संदेश जाएगा। क्या बात। साथियों, अगर किसी गरीब बहन की शादी में हम अपने कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं तो ओ माँ बाप भी आपको दिल से धन्यवाद, दिल से दुआ देगा। उतना आशीष आपको पत्थर वाला भगवान भी नहीं दे सकता। साथियों, कहना है, आज इस समाज में
बहुत से ऐसे लोग डाल रहे हैं, चंदे के नाम पर चंदा ले करके अपना महल, कई बीघा जमीन ले लिए हैं, कितना घर बनवाए हैं, कितना बिजनेस कर रहे हैं। हम लोगों के पैसे से वो मजाक कर रहे हैं और हम लोग अपना खून पसीने का पैसा दान करते हैं। साथियों, हम संकल्प लें कि हम मंदिर में दान करना बंद कर दें, और दान करना है तो किसी गरीब बेटी, किसी बहन के शादी में दान करेंगे। जी, साथियों, हाँ, एक छोटा सा भजन है, जी कहना है। साथियों, यह आवागमन की धरती है, यह नाश्वर शरीर है। आज हम यहाँ हैं, कल घर जाएं, हमारा सांस निकल जाए। इससे हमें चाहिए कि एक दूसरे से लगाव करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से बोले, अच्छे से रहें। अगर हमारा भाई गरीब है तो उसके लिए, अपने भाई के लिए भी मदद करें, बहन को भी मदद करें, सबकी मदद करें। कहना क्या है? अरे मुअले में प्यार बा, मुअले में प्यार बा, जियले से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, जियले से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, जियले से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, मुअले में प्यार बा हो, मुअले में प्यार बा, जियले से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा। कहना है, इस संसार का माया रूपी संसार में अपना कोई नहीं है। जब हम जिंदा रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं जिंदा, तो उनको कहना क्या है? अरे जियले पे मिले नहीं एक लोटा पानिया, बदनिया, माया में डूबल सब, माया में डूबल सब, सारा संसार बा, जियल से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, जियले पे नीक बल्कि मुअले में प्यार बा हो, मुअले में प्यार बा, जियले से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, ने पे नीक बल्कि मुअले में प्यार बा। और कहना है, क्या कहना है? जियले पे मिले नहीं फटही लुगारिया, 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 मुअले पढ़ावै सब ललकी चुनरिया, मुअले लड़ावै सब ललकी चुनरिया, दुनिया के बाबू सब,
दुनिया के बाबू सब ये परिवार बा, दुनिया के बाबू सब ये प्रमाण बा, जियल से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, जियल तनीक बल्कि मुअले में प्यार बा, मुअले में प्यार बा, मुअले में प्यार बा, जियल से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, जियल तनीक बल्कि जियल से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो। बाबा महताब सिंह के, बाबा महताब सिंह के बाटे आशीर्वाद बा, जियल से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, जियल से नीक बल्कि मुअले में प्यार, मुअले में प्यार बा, मुअले में प्यार बा, जियल से नीक बल्कि मुअले में प्यार बा, जियल से नीक बल्कि। बोल सतगुरु भगवान की जय श्री महताब। जय श्री मेहता। मैं आज से सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि चंदा देना बंद कर दीजिए और अपने कमाई का 10वां हिस्सा किसी गरीब बहन बेटी की शारीरिक मदद कीजिए। ना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, मनोहर बहुत रूप दिखाती है दुनिया, रहे तेरे चरणों में सदा ध्यान मेरा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय निराकार बोले सतगुरु भगवान की। की बाद जय। दो महापुरुषों का विचार सुन रहा था, उसी पे दो लाइन कहेगा दास। पहली चीज़ तो एक भाई साहब ने कहा कि घर का गार्जियन अगर आ रहा है
और यहाँ दर्शन कर रहा है तो सबको रिस्पांस मिलना चाहिए, मालिक की ऐसी कृपा होनी चाहिए, होता भी है यही। लेकिन कम से कम दास तो कह तो ज़रूर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा नागा वही करता है, दास भी। तो कहने का उद्देश्य ये है मेरा कि कम से कम हर हफ्ते नहीं आ पाते घर के और लोग, तो कम से कम महीने में 2 बार तो आ ही सकते हैं। कम से कम इतना प्रयास करें। अगर इस बात पे ये कहा जाए कि हमारे खाने से सबको मिल जाए तो फिर बात ही बन जाती है। तो आपके दर्शन करने से सबका कल्याण कैसे हो जाएगा? बहुत सही बात। एक चीज़। दूसरी चीज़, अभी एक बहन जी यहाँ कह रही थी कि दास भी उस हफ्ते को आया था यहाँ पे, और हकीकत में ये देखा कि बहन जी यहाँ भी लौट रही थी, बाबा जी की गद्दी के पास भी गई थी, वहाँ भी लौट रही थी, फिर वहाँ गई, वहाँ लेटी थी और रो रही थी। आज 2-3 हफ्ते से दास आ रहा है, चाहे 10 मिनट का आता हो, लेकिन देख रहा है बिल्कुल एकदम जो है खुशी से मस्त हैं वो। कहने का मतलब ये हुआ कि वो उस दिन तो दुखी थी जब तक यहाँ नहीं आई थी। आने के बाद अब वो अपने मुँह से बयां कर गई कि हम कैसे सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो महापुरुषों इस जगह पे, वैसे रामायण में दास भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा लिखा है, लेकिन दास में मंदिर का जिक्र कहीं नहीं है। रामायण में कहीं भी जिक्र नहीं है। और वैसे मंदिर तो ये भी है, लेकिन उस मंदिर में जहाँ इतना चढ़ावा होता है, आदमी अभी 100 या 10 रुपया गिरा दीजिए और 2 लोग जा रहे हो तो शायद उसके लिए लड़ जाएंगे कि हम ये हमको मिल गया, वो हमको मिल गया, मतलब उठाने के चक्कर में। जब इतनी दौलत चढ़ाई जा रही है तो नीयत तो खराब होना ही है। और जो लोग वहाँ बैठे हैं तो इतना पैसा मिल रहा है, भाई हम आप सोचते हैं कि हम किसी का पैसा ले लेंगे और किसी का चढ़ावा ले लेंगे या कोई ऐसे पैसा ले लेंगे किसी के साथ वो करेंगे तो पाप लगता है। उनको पाप का कहीं जिक्र नहीं है। इतना पैसा कि क्या कहा जाए, कितने दिन से गिना जा रहा है, पैसे का अंत ही नहीं हो रहा है। इतनी जांच हो रही है, कहीं वो पता ही नहीं चल रहा है। 200 किलो चांदी दिया जा रहा है दान में, बताइए इतना पैसा। और किसी के जैसे पर भी भाई साहब कह रहे थे कि किसी गरीब की शादी पड़ जाए, उसमें अगर कहने के 1000 रुपये दे दीजिए तो 4 बार सोचेंगे कि दे कि न दे, दे कि न दे, ये बात चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि यह ऐसा दरबार रहा है कि यहाँ आने के बाद 2-4 रुपए में सबका काम होता है। लेकिन 2-4 रुपए का 20 रुपए का दुपट्टा वहाँ दिया जाता है, तो हमको तो लगता है कि इसमें से आधे से का 25% लोग चढ़ाते होंगे, बाकी नहीं ले आते। और तो भाई माला होता तो ला कर यहाँ गान देते, या ये चादर भी खराब होती और फूल भी इधर उधर बिखर जाता। तो दुपट्टा के लिए कई बार कहा गया, लेकिन उस पर ध्यान लोगों का नहीं है। तो भाई जैसे आप आते हैं दर्शन करने के, तो एक माला की जगह एक दुपट्टा तो चढ़ा दीजिए, और वह दुपट्टा जो है आपका माला का भी काम कर रहा है, फिर जो है आपके सत्संग में भी काम आ रहा है वो पैसा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ ज़्यादा दौलत चढ़ाया जाएगा वहाँ बिगाड़ होना निश्चित है। हाँ, ये आप समझ लीजिए। पैसा जहाँ पैसा आएगा तो वहाँ जो है दिक्कतें पैदा होगी। और यहाँ विशेष पैसा तो है नहीं भाई, 10, 20, 50 रुपया कोई दे रहा है तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। और वो अब वहाँ समझ लीजिए कि क्या कहा जाए, कभी कभी सोचता है तो देख करके ये होता है कि बाप रे बाप, इतना पैसा चढ़ाया जा रहा है और ये सब खा करके कोहड़ा की तरह फूले मस्त घूम रहे हैं। अब क्या कहें, कमी उनकी नहीं, कमी हमारी आपकी है। आप जाइए, हम नहीं कहते हैं कि मंदिर न जाइए, जाइए दर्शन करिए, प्रसाद ले जाइए, चढ़ाइए, खिलाइए, चले आइए, पैसा मत दीजिए, बात खत्म हो गई। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ का जो पैसा चढ़ता है 10, 20, 50 रुपये, हमको तो लगता है कि एक हफ्ते में शायद 1000, 1500 रुपये में यहाँ आता होगा। इससे ज़्यादा तो वहाँ खर्चा है कि ढोलक वाले को देना रहता है और जनरेटर का पेट्रोल डीजल आ रहा है, तमाम खर्चे हैं, इसमें भी खर्चा हो रहा है। तो ये तो आप 1000, 1500 यहाँ आता है तो इधर उधर चला गया, यहाँ पैसा रखा नहीं जाता, बचता नहीं है कुछ। क्योंकि एक आध बार चर्चा यहाँ हुई थी कि इस भवन के विषय में कुछ काम कराने के लिए पैसा ही नहीं है। तो पैसा हम ही आप जब देते हैं तो थोड़ा थोड़ा देते हैं तो उससे काम हो जाता है। लेकिन वहाँ इतनी दौलत है कि क्या कहते हैं, मंदिर को छोड़ दीजिए, उनके घर का काम सब चल रहा है। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है कितने इतने करोड़ के अरब के मकान बन रहे हैं।
ये मंदिर से ले जाकर पैसा, जो वहाँ एक 4th क्लास का कर्मचारी है उसकी ये हालत है, उसकी ये हालत है, तो जो मेन आदमी है उनका क्या होता होगा। ये बातें बहुत सोचनीय हैं और हम लोगों को भी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मंदिर न जाइए, जाइए जहाँ जाना हो, लेकिन पैसा न चढ़ाइए। बस पैसा से ही सारी गड़बड़ी हो रही है। और प्रसाद ले जाइए, चढ़ाइए, गरीब दुखिया को बांट दीजिए, खिला दीजिए, पिला दीजिए, चले आइए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। प्रचंड धूप चल ही रहा है। अभी शेखर भैया और भैया महाराज जी, बलवंत भैया मंदिर की चर्चा कर रहे थे। अपने गुरु बाबा सुमंगल जी महाराज जी अक्सर कहा करते थे कि माया ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। माया, जहाँ माया है वहाँ दुख ही दुख है। अब देखिए हम लोगों का मिशन, यहाँ चढ़ाने वाले तो बहुत कुछ चढ़ा दें, लेकिन अपना मिशन इतना स्वच्छ है, यहाँ माया बहुत दूर है, बहुत दूर है। और बाबा जी का आदेश है कि अगर हम लोगों का कुछ फंक्शन, वार्षिक उत्सव पड़ता है, तो जो लोग हम देते हैं वही हम लोग खा करके हाथ धो के चले जाते हैं। ये स्वच्छता है। और रही बात ये मंदिर में आई जाइए, बाहर लिखा रहता है आप अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करें, लेकिन जब अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ लिखा रहता है कि ईश्वर के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। बताइए, बाहर लिखा है सामान की सुरक्षा स्वयं करिए, अंदर लिखा है कि आप ईश्वर के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। कैसा संसार है। अब बताइए, प्रयागराज की आबादी 68 लाख हो गई है। अब बाबा जी कहा करते थे कि कोई बिरला पुरुष ही सत्संग पाता है। यहाँ दर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। बहुत हीरे की दुकान पे बहुत बिरला पुरुष पहुँचते हैं। मान लीजिए सत्संग भवन अपना है, सत्संग भवन बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन अगर 1% 68 लाख आबादी का अगर 1-2% निकालेंगे तो वही एक बिरला पुरुष हम लोग जैसे गुरु की कृपा पा करके गुरु की बखान कर रहे हैं। और दास क्या बोले, दास तो बाबा जी के कोशिश करता है बाबा जी के चरणों में चलने का, लेकिन दास जो है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं चल पाता है। कोशिश करता है कि 1-2% गुरु के चरणों पे, मार्ग गुरु के पद चिन्हों पे चले। बहुत विनती करता है दास, लेकिन प्रयास कर रहा है कि बाबा जी के पद चिन्हों पे चला जाए। बाबा जी दास के विद्यालय में गए थे, तो बाबा जी बोले कि टॉयलेट होना है, तो हमने कहा बाबा जी चलिए पीछे। तो 11,000 वोल्टेज का लाइन गया था, उस पर 4-5 कौवे बैठे थे, जो कुछ और पंछी बैठे थे। तो गुरुजी बाबा जी क्या कहते हैं कि बताइए कि कैसे बैठे हैं। तो हाँ बाबा जी बैठे तो हुए हैं तार पे। बोले ये अपना कर्म फल भोग रहे हैं सारे जीव, लेकिन हम आप 84 लाख योनि से भटकते भटकते मानव का तन पा गए। और हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसका स्वाद, उसका टेस्ट हम लोग खुद लेते हैं, लेकिन ये अपना 84 लाख योनि अपना कर्म फल भोग रहे थे। बाबा जी, बाबा सुमंगल जी कहा करते थे। बाबा जी महान संत थे, महान संत थे। दास भी 48 साल का, 48 का हो गया। बहुत सारे महापुरुषों को देखता है, लेकिन अपने गुरु, हम लोगों की भाग्य है कि बाबा सुमंगल जैसे गुरु कोई बिरला पुरुष ही पाएगा। और दास क्या बोले, बाबा जी कहा करते थे, जल थल में इनका नजारा है, जल थल में इनका नजारा है, ऐसा राम हमारा है। जल थल में इनका नजारा है, ऐसा राम हमारा है। ए वायु से उड़ नहीं सकता, ए अग्नि से जल नहीं सकता, ए वायु से उड़ नहीं सकता, ए अग्नि से जल नहीं सकता, ए तलवार से कट नहीं सकता, ए पानी से बह नहीं सकता, ऐसा राम हमारा है, सारे जग में पसारा है। ऐसा राम हमारा है, सारे जग में पसारा है।
और दास क्या बोले? दास तो देखिए वरिष्ठ महापुरुषों के पद चिन्हों पे कोशिश करना चाहिए। 2004 की बात है, ये नवरासी भैया हैं, धर्मराज भैया, इनके भैया बड़े रामराज भैया बाबूजी थे। इनको हमने कार से 11 बजे रात वहाँ गेट पे छोड़ने गया, कानपुर समागम से आ रहे थे। एक चीज़ दास ने प्रश्न किया उस बाबा जी से, बाबा रामराज जी महाराज जी से, कि हर इंसान बहुत संकट में है। तो बाबा जी ने कहा कि संकट में सारे जीव हैं, लेकिन डूबते हुए को तिनका ही सहारा है, डूबते हुए को तिनका ही सहारा है। इसलिए वरिष्ठ महापुरुषों के चरण धूलि, उनके पद चिन्हों पे प्रयास किया जाए चलने के लिए। और दास क्या बोले? दास जो है कि आप लोगों की चरण धूलि लेने भागा भागाता है। बोलो बाबा शिव मंगल जी महाराज की। कर ले भजन ओ पापी मन, कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। अकेला जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिजड़े से पंछी निकल जाएगा। अरे प्यारे सतगुरु जी से प्यारे सतगुरु जी से अब भइले दीदार हो, सुधार भइले हमनी के चमके लीलार हो, सुधार भइले सतगुरु जी से, प्यारे सतगुरु जी से भइले दीदार हो, सुधार भइल हमनी के चमके लीलार हो, सुधार भइल चमके लीलार हो, सुधार भइल हमनी के। श्री महाराज जी चरणों का प्यार हो, श्री महाराज जी चरणों का प्यार हो। ईसैया पलट में नाम बातो हार हो, ईसैया पलट में नाम बातो हार हो। रंग रंग रामी नाथ, रंग रंग रामी नाथ, प्रभु के अवतार हो, सुधार भइल हमनी के चमके लीलार हो, सुधार भइल यो हाँ। प्यारे सतगुरु जी से
प्यार सतगुरु जी से भैले दीदार सुधार भयल हमनी के चमके लीलार सुधार भैल जात चलाया केला कोई नहीं पकड़न वाला बा जान चलाया कोई नहीं पकड़न वाला बा भैया कोई नहीं पकड़न वाला बा हंसा चला जातया केला कोई नहीं पकड़न वाला बा पकड़ी के माता रोए लाल हमारा प्यारा बा शीश पकड़ी के माता लाल हमारा प्यारा बा कह चुप रह माता चुप रह माता चुप रह माता चुप रह माता दूध वही पियाए कनाता बा चुप रहो माता चुप रहो माता दूध वही पियाए कनाता बा चला जातया केला कोई नहीं पकड़न वाला बा हंसा चला कोई नहीं पकड़न वाला बा भैया कोई नहीं पकड़न वाला बा हंसा चला जातया केला कोई नहीं पकड़न वाला बा पकड़ी के या भैया रोए भाई हमारा प्यारा बा कह चुप रह भैया चुप रह भैया जोड़ो वही धरे का नाता बा हंसा चला जातया केला कोई नहीं पकड़न वाला बा भैया भैया बहना रोए भाई हमारा प्यारा बा चुप रह बहनिया चुप रह बहने कोरवई खेलाए कनाता बा
सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु की महिमा है। कहा भी गया है कि इसके ऊपर कोई नहीं विचार, जिसके मन बसया निरंकार। इसके ऊपर तो कोई विचार है नहीं, तो विचार क्या पूछा जाता है, विचार बोला जाता है। जब इसके ऊपर कोई प्रश्न ही नहीं है तो प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न उत्तर लिया जाता है। तो मंदिर की बात आई है, मंदिर में तो वही दान देने वाले हैं जो हम गरीबों को लूट लेते हैं और लूट कर ले जाते हैं, वहाँ दान दे देते हैं। माइक पे आ जाए आशा जी। और दान वही देते हैं। हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं जो दान दे। जहाँ सोने की सिल्ली चढ़ाएं, वहाँ सोने का सिक्का चढ़ाएं, वहाँ पे हम लोगों के पास कुछ है नहीं, तो दान क्या देंगे। लूटने वाले हैं वो, जो जाते हैं वहाँ पे दे जाते हैं सब। तो ये दास छोटा सा एक भजन कहेगा। हाँ जी। पहले गुरु को गाये जो गुरु रचा जहान, पानी से पैदा किया अलख पुरुष निर्वाण। भैया ये सदगुरु की महिमा है। यहाँ जो आता है निराश नहीं जाता, यहाँ से कुछ न कुछ सब लेके ही जाते हैं और जैसी नीयत वैसी बरकत मिलती है। लई लगियनवा हो सतगुरु से, लई लगियनवा बनी जाई जनमावा। सतगुरु से लई लगियनवा हो बनी जाई जनमावा। जनमावा के बनी जाए जनमावा। सतगुरु से लई लगियनवा बनी जाए जनमावा। सतगुरु से लई लगी जनवा बनी जाई जनमावा। सतगुरु चरण में बहे गंगा, नहाइल मन होई जाई चंगा। नहाइल मन होई जाई चंगा। बहे ज्ञान गंगा, हरि पूजला गुरु के चरणवा हो बनी जाई जनमावा। पूजले है गुरु के चरणवा बनी जाई जनमावा। पूजले है गुरु के चरणवा हो बनी जाई जनमावा। बन जाई जनमानी जाई जनमावा। पूजले है गुरु के चरणवा हो बनी जाई जनमावा। भैया सदगुरु की ऐसी करिश्मा, देखे चश्मा तो कुदरती है लेकिन वो गुरु का चश्मा अलग होता है। सतगुरु अजब करिश्मा हमरे लगाई देहन पावर का चश्मा। हे सतगुरु के अजब करिश्मा हमरे लगाई देहन पावर का चश्मा।
बनी जाई जनमावा। सतगुरु अवतार लेके धरती पे आए, सोवत प्राणी सबके जगाए। हे बाटत है घूम घूम के ज्ञानवा हो, बनी जाए जनमवा। गुरु सत के रहिया बतावे, ए दास सतगुरु के चरण में शीस झुकावे। जीवन के होई है तरनवा, बनी जाए जनमवा। बनी जाए जनमवा, बनी जाए जनमवा। सतगुरु से लैला ज्ञानवा, बनी जाए जनमवा। सतगुरु से लैला ज्ञानवा, बनी जाए जनमवा, जाए जनमवा। सतगुरु भगवान की उनके लिए दासी अरदास करेगी। सब लोग मिलकर बोलेंगे, एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी जरूर हैं, लेकिन बीच बीच में भूल जाता है। तो दास 5 नियम और सिद्धांत की चर्चा करेगा, जिससे कि हमको हर समय याद रहे। एक तो ये कि साधु संगत में गुरुमुख संतजन, माताएं, बहनें तथा बुजुर्ग इस सिद्धांत का स्पष्ट ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी तरह का मायावी लेन देन आपस में किसी के साथ न करें, चाहे वह कितना भी सुंदर वक्ता हो, ज्ञानवान हो, गुरुमुख उच्च कोटि का क्यों न हो। यदि कोई भी लेन देन करना है तो वह अपनी जिम्मेदारी व स्वेच्छा से करे। जन कल्याण सत्संग या पूज्य महाराज की इसमें किसी प्रकार के जिम्मेदार नहीं होंगे। याद रखिए, माया पैसों का लेन देन सदा झगड़ा फसाद पैदा करता है। और हम लोग यहाँ पर नम्रता, प्यार और संस्कार आपस में बांटने के वास्ते एकत्रित होते हैं। मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है कि साधु संगत में माया को प्रधान न बनने दिया जाए। किसी भी कार्य के लिए माया को मुख्य नहीं रखना चाहिए, न नमस्कार में, न सत्कार में, न प्रसाद आदि में। अगला है कि निष्काम और निस्वार्थ सेवा को अपनाकर ध्येय बनाकर चलना चाहिए। सुख शांति और साधु संगत की खुशियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। यद्यपि गुरुमुख व संतजनों के श्रम तथा शंकाएं समाप्त हो जाते हैं, फिर भी यदि कोई शंका या भ्रम अभी तक आपको है तो घबराइए नहीं। किसी निष्ठावान महापुरुष से दिल खोल कर सत्य सत्य बताकर उसका समाधान करवा लेना चाहिए।
शंकाओं तथा भ्रमयुक्त मन लेकर संसार यात्रा करना सिद्धांततः उचित नहीं है। अपने अंतःकरण और सुरति को ध्यान से जगमगाइए, बराबर ध्यान रखिए। साधु संगत के वास्ते चल और अचल संपत्ति एकत्र करने के बाद और विवाद का विषय उत्पन्न होता है, अतएव इससे दूर रहना ही उचित रहता है। यदि कोई ऐसा अवसर आए तो गरीबों के वास्ते स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि बनवा देवें। इससे आपको अपने धन का गुरूर नहीं रहेगा। दिखावा न करें। कुल मिला के ये है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। देखे गीता में आवत विचार में कृष्ण और सुदामा जी बहुत घनिष्ठता मित्रता रही। दोनों लोग माँ से जसोदा जी से कहें कि आज हम दोनों लोग गंगा नहा जाओ। माँ जसोदा जी याद किन, कहा बेटा बहुत बढ़िया बात बा, आप जा गंगा नहाए, हम चलते ही चूल्हा बर्तन के खाना बनाओ। दोनों लोग चल रहे हैं, गंगा किनारे पहुंच गए। तो कृष्ण माया उनकी है प्रभु जी, और माया में उन्हें डुबाई दें। कहे पहले हम नहाए, तू कहा नहाए, तू ही नहा। डिब्बा खोल के दही दें, कहे भगवान के हमारे देखत रहे। माया तो नहीं के है सर, कहे देखत रहा भगवान के देख, कहा अरे निकल भगवान तू सरहन का भैया। भगवान के गैर पेशाब बढ़ गई, चला गया पेशाब करे, डिब्बा में से उठाए फेंक दें, गंगा जी में फेंक दें। आए देखे डिब्बा खाली, कहे अरे कृष्ण हमार भगवान, कहे दे तुहार भला भाई हिम नहाते हैं। अरे कहे मारा छाला धोए, नहात कैसे हैं, वो पत्थर की मूर्त कैसे, कहे भगवान है, अब है नहाए के निकलिए ही। कहे अरे जा कूद गए, पत्थर की मूर्त गोली बह चली गई, कहाँ चली गई भगवान जाने। कूद गया ढूंढा ढूंढ, अरे कहा निकलबा हमारी बारी आए, हम नहाप चलब की का करे, वो ढूंढे भिड़ान है। धई दावे चला गया गोलोक में, ये लोग छोड़ रहे गोलोक। हुआ जब पहुंचन, सारा दुनिया फैमिली दिखात बा, पूरा संसार दिखात बा। कहे ए भैया यहाँ से तो जाए का मन ही नहीं कहत बा, बिसर गए कृष्ण जाए के मन उनका नहीं कहत बा कि हम यहाँ चला जाए। वहीं भी आह कैले हैं, वहीं बियाह कैले हैं। कहा बड़ी आफत, बिटिया बेटवा नात नसुर सब हो गए। तो वहाँ का असूल बड़ा खराब रहा। वहाँ के अगर पति मर जाए तो पत्नी जलाई जात रहा, और आदमी मर जाए तो पत्नी के संगे आदमी जलावा जाता रहा। बड़ा चक्कर फंसा, मर गई, उनका औरत खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो संग जीते फूका जाए लागे। कहा चले अब घबराहट पैदा भई। याद कहन कृष्ण के तब याद करते हैं, जबरदस्ती भैया हमारे बोर दें, डुबकी लगा कर जल्दी नहा चल, देर होत बा। जब बोरन से चला गए, देखें उतना कृष्ण खड़ा है। कृष्ण कहा कहो भाई यही है तू, कहा काब है, कहा अरे यार चल बल नहा चली। कहा ऐसे ऐसे बात भाई है, हम का बताई। कहाँ चल से चल, बस जान लिया कुल हो गए। चल चला माता जी हमारे तो हाँ फैसला करी ही। वहाँ से नहाए के आए, नहाए के आए माता जी से चूल्हा बासन नहीं भवा। कहे न सुन ले, कहाँ इनकर काब है, कहाँ इनकर कहा था मैं बियाह हो गया, शादी हो गई, नाद नत्र हो, ये कैसे है। कहे भैया तू छलिया है, सब जान लिया। बोलो सदगुरु भगवान की जय। हम सबको मंदिर मस्जिद की बात चल रही है। सही बात देखा जाए, अयोध्या जी में कितनी फोर्स लगी है, तब वो कहा था कई करोड़ का सोना ही गायब हो गया, चढ़ौआ ही गायब हो गया। अरे ऐसा जगह चढ़ावा जो अनेक भूखा धूखा जात हो, ओका खिया दो, आशीर्वाद दे। ऐसा जगह चढ़ावा
ऐसा जगह न चढ़ावा कि देश के बाजा लूट के ले जाए इलेक्शन लड़े। कहे ठीक है भाई, अपन अपन विचार है। दास एक शब्द छोटा से रखेगा। बुद्धहीन तन जान के सुमिरऊ सतगुरुदेव महान, बलि बुद्धि विद्या देहु महे हरहु कलेश विकार। तपू जब गुरु के चरणवा, पूजब गुरु के चरणवा, मनवा लाई मीतवा, पूजब गुरु के चरणवा, लाई मीतवा, पूजब गुरु के चरणवा, मनवा लाई मीतवा, मनवा लाई मीतवा, पूजा गुरु के चरणवा, मनवा लाई मीतवा, पूजा गुरु के चरणवा, पांच प्राण लय के सतगुरु दिहले ज्ञानवा, पांच प्राण लय के सतगुरु दिहले ज्ञानवा, दिहले ज्ञानवा, दिहले ज्ञानवा, दिहले पूरा करब हम बचनिया, मनवा लाई मीतवा, पूरा लाई मीत। आशु शंकर भाई ले ले। केडी सिंह, केडी भाई। पांच प्राणी लय के सतगुरु दिहले ज्ञानवा, पांच प्राणी लय के सतगुरु दिहले ज्ञानवा, दिहले ज्ञानवा, दिहले ज्ञानवा, दिहले ज्ञानवा, पूरा करब हम बचनिया, मनवा लाई मीतवा, पूरा कर सत्संग हम संतन की सेवा, संतन की सेवा हो, संतन की सेवा, संतन की सेवा हो, संतन की सेवा, पूजब गुरु कई चरनिया, मनवा लाई मीतवा, पूजा गुरु के चरनिया, मनवा लाई मीतवा, दास अपनी वाणी को यहीं से विराम दे रहा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साथ संगत जी, बड़ा गहरा रहस्य है सदगुरु के विचारों में। हम सब कह देते हैं बड़े सरल ढंग से कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, कह देते हैं साथ संगत जी। अब बहुत सरल भी है कहना,
लेकिन सदगुरु ने कहा कौन व्यक्ति मंदिर नहीं जाना चाहता है। सदगुरु की बातों को हम ध्यान देते हैं। वह व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है जो मंदिर को अपने जीवन में उतार लिया। सासंगत जी, कैसे उतरा? हमारे अंदर अगर थोड़ा से छल है, अगर कपट है, बेईमानी है, भाई से प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, क्या हम मंदिर जाएंगे? मंदिर वही नहीं जाता है जो ये सारे गुणों को धारण करता है। शासन जो स्वयं में पकड़ लेता है, स्वयं अपने आप को मंदिर बना लेता है। सत्य से, करुणा से, दया से, क्षमा से, शील से, संतोष से, ये अन्य गुण ऐसे हैं जब हमारे जीवन में उतरने लगते हैं तो हम स्वयं एक मंदिर में क्या होता है? मंदिर में जाइए, अब कितनी अच्छी सफाई रहती है, खूब बढ़िया साफ करते हैं, वहाँ के सेवादार जो भी हैं सब सफा रखते हैं। क्यों? वहाँ खुशबूदार अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है? कि ऐसे ही खुशबू हमारे अंदर भी होनी चाहिए। शासन जी, लेकिन नहीं, हम महापुरुषों का अनादर नहीं करना चाहिए। हैं थे, आज हनुमान जी देख लीजिए, अपने समय में उस वक्त अपने गुणों से, अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से अच्छे कार्य किए, तभी तो बखाने जा रहे हैं। भले ही हम लोग ना रहे साथ संगत जी, भले हमारा जीवन उस समय नहीं था, लेकिन गुण किसकी है? सभी के अंदर जो आत्मीय गुण है उसी की बखान होती है। आज महापुरुषों की तस्वीर क्यों, आज इनकी जयकारा क्यों लगाते हैं? जो अच्छे चरित्र हैं, जिसका निर्माण अच्छा हुआ है। अगर हमारे चरित्र का निर्माण अच्छा है, हमारे गुणों का निर्माण अच्छा है, निश्चित है हमें लोग जयकारा करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, आज भी कर रहे हैं। हमारे गुण अवगुण में है, हमारे पूरे जीवन में हमेशा गंदगी ही बनी है, दूसरों के प्रति ईर्षा, नफरत, द्वेष भरा है, तो हम कैसे उस लायक बनेंगे? साथ संगत जी, कैसे बनेंगे? यही सदगुरु का है, यही चाहते हैं सदगुरु। मेरे भाई बहन कह रहे हैं ना एक ही शब्द में, परम पिता परमात्मा। सदगुरु किससे अरदास करता है? उस ईश्वर से जो निरंकार है, जो उस घट घट में है। हम भूल जाते हैं साथ संगत जी, बहनों के घट में ईश्वर है, भाइयों के घट में ईश्वर है, मेरे एक एक परिवार के घट में ईश्वर है, कोई सूना नहीं है। फिर भी हम उससे नफरत करते हैं, फिर भी ईर्षा रखते हैं। क्यों? सदगुरु यही तो चाहते हैं कि प्रेम रखो, तब मंदिर बन जाएगा। आप स्वयं मंदिर हैं, ये शरीर मंदिर है साथ संगत जी, इसको पवित्र रखना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। क्यों? क्या ये नहीं चाहते थे सबका अकल्याण हो? लेकिन क्यों अरदास करते हैं? रोते हैं साथ संगत जी, सदगुरु हमारे जीवन को बनने के लिए क्यों रोते हैं? हम भूल जाते हैं साथ संगत जी, हमको पकड़ना है, सदगुरु के विचारों को पकड़ के चलना है। मंदिर का विरोध अगर साथ संगत जी ध्यान दीजिए तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ही किया था। जब गोवर्धन पर्वत की बात आई तो सब लोग चढ़ावा करने जा रहे थे, इंद्र का पूजा कर रहे थे, लेकिन बचपन में ही कृष्ण जी ने कह दिया था क्यों इंद्र की पूजा हो रही है? तो बोले, वहाँ के लोगों ने बोला कि वहाँ बारिश नहीं होगी अगर नहीं करोगे तो। कहाँ बारिश नहीं होगी, क्या वो पूजने? उनका पूजा जरूरी है। हमारे गोवर्धन की पूजा कीजिए, जहाँ हमारी गैया चरती है, जहाँ फल फूल वृक्ष पूरे वातावरण को शुद्ध हवा लगती है, उसकी पूजा करिए। क्यों उनकी पूजा जरूरी है? तो कृष्ण ने सर्वप्रथम पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मंदिर का विरोध किए, जो मूर्ति का विरोध किए, लेकिन हम सब ध्यान नहीं देते साथ संगत जी। सदगुरु यही याद दिलाता है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले विरोध किसने किया? भगवान स्वयं कृष्ण ने किया।
तो चरित्र को अपनाएंगे तो हमारे अंदर आएगा। और जब तक हम जयकारा में फंसा रहेंगे साथ संगत जी, हमेशा सदगुरु से ये मांगिए, हे मेरे सदगुरु मेरी इस चित्त बुद्धि को निर्मल बनाइए। मेरे मन को निर्मल कैसे बने? जब हम अवगुणों से दूर रहेंगे, शांति में रहेंगे, तो हमारी बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी साथ संगत जी। हमें हर चीज़ अच्छा लगेगा, हर चीज़ अच्छा लगेगा। प्रयास तो करिए। राम अवतार भाई बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। यह हमारा जो शरीर मानव शरीर मिला है, बड़े ही भाग्य से मिला है। बहुत ही एक एक श्वास बड़ा कीमती है। लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी आपको एक अतिरिक्त श्वास नहीं मिल सकती। इसकी कीमत को हम पहचानें, इसकी कीमत को हम बाहर नहीं पहचान पाएंगे, इस मन मंदिर में ही पहचान पाएंगे। इसी मन मंदिर में आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। हम लोग रात दिन यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। आत्मा और परमात्मा इसी मन मंदिर में बाएं और दाहिने वक्षस्थल में इसी तरीके से विराजमान है, लेकिन हम किसी तरह से देख नहीं पाते और पूरा जीवन बीतता जा रहा है। आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पा रही है। इधर आत्मा है, इधर परमात्मा है। जैसे एक चारपाई हो, एक पट्टी पकड़ करके आत्मा सोई हो, एक पट्टी पकड़ के परमात्मा। तो ऐसी परिस्थितियों में चलिए आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता। तो सद्गुरु क्या करते हैं कि महापुरुष उनको इस चीज़ का ज्ञान होता है, इसीलिए हम तत्वदर्शी गुरु के शरण में जाते हैं। गुरु ही हमें आत्मा और परमात्मा का मिलने का संयोग का बोध कराता है और गुरु के अंदर वह चीज़ प्रकट होती है, हमारे अंदर वो चीज़ अप्रत्यक्ष प्रकट नहीं होती। इसीलिए तत्वदर्शी जो महापुरुष सद्गुरु होते हैं उनके हम शरण में जाते हैं और आत्मा और परमात्मा से मिलने का जो हमारे मन मंदिर में है, इसके ज्ञान को हम प्राप्त करें। इसके ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही सहज और सरल तरीका। आपको सहज होना पड़ेगा। जैसे एक पट्टी पकड़ के आत्मा सोई है, दूसरी पट्टी पकड़ के परमात्मा, लेकिन दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे। सारा एक दिन सोया, 2 दिन सोया, 3 दिन, इसी तरीके से हमारा पूरा जीवन सोया सोया निकल रहा है। इन दोनों का मिलाप कौन करवाता है? तत्वदर्शी हमारा गुरु। इसीलिए सद्गुरु की हम महानता, सद्गुरु के गुण हम गाते हैं। सत्संगत महापुरुषों, आप अपने को सहज बनाइए। आत्मा परमात्मा का मिलन का जो एहसास है आपको इसी मन मंदिर के अंदर हो सकता है, बाह्य जगत में नहीं हो सकता। हम पिछले करीब, हमारी उम्र इस समय 71 साल हो गई है। हम पूरे कुंभ मेला में हर साल पागल की तरह यही टहलते रहते हैं। बड़े बड़े चांदी के हौदा वालों से सबसे मिले और पूरे क्षेत्र में इस 2025 में भी टहले। कहीं कुछ है वो नहीं, न ही कोई आपको ज्ञान करा सकता है, न कोई एहसास करा सकता है। केवल तत्वदर्शी सद्गुरु ही आपको इस मंदिर में, मन मंदिर में आपको ज्ञान करा सकता है, एहसास करा सकता है, दिखा सकता है। आप समझ रहे हैं? और दूसरा और सहजता है कि अपने को आपको सहज बनाना पड़ेगा, तभी तत्वदर्शी गुरु की आपके ऊपर कृपा होगी और आप में सहजता आएगी। जैसे ही आप में सहजता आएगी वैसे ही आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा और आप सहज हो जाएंगे। आपको वह तत्वदर्शी भगवान आपको अपने अंदर दिखाई देने लगेगा। जी बोलो, जी बोलो तत्वदर्शी भगवान की। अभी भाई साहब ने कहा आप सहज बनिए। जितना बोझा लाद करके आप चल रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए।
भाई साहब ने कहा कि मैं पागल बन करके देखता हूँ, घूमता हूँ, समझता हूँ। ये बोझा ही आपको बहुत एकदम इजी, मतलब एकदम स्वतंत्र हो जाइए, इसके ऊपर कोई विचार, कोई बात, कोई मतलब न रखिए, तब क्या होता है। हे परम पिता परमात्मा, मम सुनिए अरदास, अखिल विश्व सुख शांति हो, शांत समय क्यों हो। संत चरण की रेत मन सदा रहे सामंत, जीवन भर मेरा परमानंद आनंद में जीवन। कहने का मतलब भाव ये है प्रभु, सारी संसार के लोग सुखी रहें और ऐसे सत्संग करते रहें। सत्संग करते रहेंगे तो आपका जीवन ऐसे बड़ा सस्ते ही ढंग से आपका जीवन बीतेगा। महापुरुषों, कुछ नहीं, अभी आज गीता के विचार में आया है, दैवी संपदा के गुण और आसुरी संपदा के गुण, ये दोनों प्रकार के गुण इस जीवन में पाए जाते हैं। हम ही लोग अभी भैया राम जी ने बड़े विस्तार के साथ दैवी संपदा के गुण का, दैवी संपदा के लोगों के बारे में अच्छा सा विचार अपना प्रकट किया। अब सारा कुछ तो उन्होंने कह दिया है, मेरे लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। यानी कहने का मतलब कि दया, क्षमा, धर्म, ये सब धारण करके आप अपने जीवन को बिताइए। और ये अगर बाबा जी की इच्छा हो तो केवल ये मात्र एक लाइन पढ़े। एक लाइन बस। जय बोलो श्री महताब की, बोलो श्री धर्म न देखा, करम न देखा, सबको गले लगाया। जय बोलो श्री महताब की जय। पाप न देखा, पुण्य न देखा, पाप न देखा, पुण्य न देख, भव से पार लगाया। जय बोलो श्री महताब की। मंदिर देखा, मस्जिद देखा, देखा मस्जिद देखा, सब में राम दिखाया। जय बोलो श्री महताब की जय। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की। ये सद्गुरु के बड़ी महान कृपा है। ये स्थान ही ऐसा है, जो इस स्थान पर आ गया और सद्गुरु के जरिए इस परमपिता परमात्मा निराकार भगवान को जान गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो साध संगत इसी को मस्जिद, मंदिर सब कुछ समझेगा कि सब कुछ यही है। मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं है, ये सच्चा दरबार है। साध संगत दास गावे बजावे नहीं जानत। अभी थोड़ी देर पहले बाबा जी बोल रहे थे कि भाई सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, प्रेम व्यवहार रखना चाहिए।
बीरबल की कहानी सुना रहे थे। तो एक बात ये बतावा कि अगर हमार भाव विचार यहाँ ढंग के बन जाए तो जो दूसरे की हम निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, वो कैसे होए? वो तो जरूरी है। इसको लोग जरूरी नहीं समझते, वो ज़्यादा जरूरी वही समझते हैं कि दूसरे की हम बुराई कैसे करें, दूसरे की निंदा हम कैसे करें, दूसरे से हम ईर्ष्याबाजी कैसे रखें, ये उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पक्का समझ लीजिए, इस भाव पर जो चलता है वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, ये पक्की बात है। क्यों कि ये सच्चा दरबार है। ये बाबा जी गद्दी पर बैठे हैं, ये का अक्सर सब केहू जाना तो कि यहाँ आने पर सतगुरु के सानिध्य में सत्य की ही चर्चा, और यहाँ आने पे तभी फायदा होता है जब हम सत्संग को अपने जीवन में उतारेंगे। आने से ऐसा कोई नहीं, जब तक हम सत्य की चर्चा, संतों की वाणी, सतगुरु की वाणी को श्रवण नहीं करेंगे और अपने जीवन में स्वयं उतारेंगे, तभी फायदा होगा। और दास ज़्यादा ना बोलकर एक शब्द रखेगा क्योंकि समय का अभाव भी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम और सत्कार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जैसा कि हम लोगों के जीवन में 3 प्रकार के गुरु, सबसे पहले माता पिता, दूसरा गुरु शिक्षक, तीसरा अध्यात्म गुरु, जो गद्दी पर विराजमान है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उसी कड़ी में कहना है तो सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसी कड़ी में एक भजन है, जौन सुख मिली माई बाबू के चरण में, जौन सुख मिली माई बाबू के चरण में, मिली नाही कतहूँ केतनो घूम्या बन बन में। मिली नाही केहू कतनो हो जबिया बन में। 9 मास रखली माई गर्भ में छुपाई के, 9 मास रखली माई गर्भ में छिपाई के। 9 मास पोसली अपन दूधवा पियाई के, 9 मास पोसली अपन दूधवा पियाई के। 9 साल बाद भेजली गुरु के चरण में, मिली नाही कतहूँ केतनो घूम्या बन बन में। मिले नाही कतहूँ केतनो हो जबिया बन में। बाबूजी किने की नाही कबहूँ भुलैया, बाबूजी किने की नाही कबहूँ भुलैया। घर बार छोड़ चाहे कतहूँ जइया, माई बाबू के चरण पुजिहता न मान से, मिली नाही कतहूँ केतनो घूम्या बन बन में। मिली नाही कतहूँ खुजला होता बन बन में। जौन सुख मिली माई बाबू के चरण में, मिली नाही कतहूँ केतनो घूम्या बन बन में।
मिली नाही कतहूँ केतनो घूम व्यापान बान में। प्रेम सत्कार से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।